देखें भाई, आसान सवाल है, बेसिक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है। तो जो शीट मैंने आधी रात के बाद पोस्ट की थी वही वाली डाउनलोड करना, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे तरीके होंगे, आसान है। देखें पहला, 1/6, 1/3, 1/4 को सरलीकृत रूप में लिखें या सिंप्लीफाई करें 1/6 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार किया है, आप इसे कैसे भी कर सकते। देखो इसको करने के 3 तरीके। पहला तरीका है कि आप इनका एलसीएम ले लें। 6, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 6 से काटेंगे 2 आएगा, 3 से काटेंगे 4 आएगा और 4 से काटेंगे 3 आएगा। मतलब आंसर क्या होगा? 2, 4, 3, ये आंसर होगा। ठीक है। अगर आप दूसरा तरीका चाहो तो वो भी ले सकते हो। देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये करो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि थोड़ा बहुत मैथ्स को एंजॉय करो। कैसे कैसे आप कर सकते हैं, देखो आप ये भी कर सकते हो कि इन तीनों को ऐसे नंबर से गुणा कर दो जो इस तीनों से कट जाता हो। है तो एलसीएम ही लेना, बस करने का तरीका बदल दिया। ऐसा नंबर जो 6, 3 और 4 से कट जाए, ऐसा नंबर कौन होता है? 12। तो 12 से इन सबको गुणा करो। 6 से 12 कट जाएगा, 2 आएगा। 3 से 12 कट जाएगा, 4 आएगा। और 4 से 12 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 2, 4, 3। सही है भाई। अब इसके बाद देखो एक तरीका और भी है, उसमें आप ये सब भी नहीं करते जो हमने किया, इतने की भी जरूरत है नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 6, 3, 4, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है ये तभी लगेगा जब ऊपर वाली वैल्यू 1 दे रखी होगी। 1/6, 1/3, 1/4। तो ऐसे में अगर सब जगह ऊपर 1, 1, 1 है तो इसे छोड़ के इसे देखो, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसे छुपा लो। जैसे 6, 3, 4 दिख रहा है, तो 6 को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12। ठीक है ना। उसके बाद में देखो हमें बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, तो बीच वाले को छुपा लो, चाहे उंगली रख लो मोबाइल पे। 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 24। फिर लास्ट की वैल्यू निकालनी है, तो पहले दो को गुणा कर लो, 6 तिया 18। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 6 कॉमन। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 तिया 18। आंसर उतना ही आएगा, तरीके 3 है। जैसे आपका मन करे आप वैसे कर लें। समझ रहे हैं अभी? बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे अगला। आगे बढ़े, देखें ध्यान से। दिया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5, 1/6 है, तो त्रिभुज का परिमाप 147 हो। देखो भाई कुछ इसकी वैल्यूज में गड़बड़ है। 147 हिंदी इंग्लिश में देखना, और जो भी वैल्यू में अगर आपको कन्फ्लिक्ट लगेगा तो आप हिंदी वाले को मानोगे। ठीक है ना। पेपर में इंग्लिश वाले को माना जाता है, लेकिन हम थोड़े देशभक्त किस्म के हैं, तो जो भी कन्फ्लिक्ट होगा आप हिंदी वाले को सॉल्यूशन में सही मानेंगे। ठीक है ना।
अभी देखो आपको क्या दिया है, जब कुछ नए लोग आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, उन्हें ज्यादा पता नहीं होता है कि कैसे चल रहा है सब। ठीक है, दिया है 1/3, 1/5, 1/6 एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, तो आप इनकी भुजाओं का सही अनुपात निकालें। ठीक है ना, सही अनुपात 1/3, 1/5, 1/6। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे करना मत कि आप इनका एलसीएम वगैरह लो, ले भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कह रहा है 1/3, 1/5 और 1/6, अगर ऊपर एक ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे छुपा लो, इन दोनों को गुणा करो, 5 6 30, पहली भुजा आ जाएगी, पहली भुजा का अनुपात। दूसरी निकालनी है तो दूसरे को छुपा लो, इन दोनों को गुणा करो, 6 तिया 18, फिर आखिरी वाले को छुपा लो, इन दोनों को गुणा करो, 5 तिया 15। ये इसकी भुजाओं का अनुपात है, चाहे तो इन तीनों को जोड़ लो, चाहे इसे 3 से काट लो, ये आ जाएगा 3 6 5। और कह रहा है सबसे छोटी भुजा बताओ, तो सबसे छोटी भुजा 5। देखो जब इसने कहा कि इसका पैरामीटर या इसका परिमाप 147 है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, इन तीनों भुजाओं का योग, और इन तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 5 6 11 और 10, तो 5 6 11 10 21, तीनों भुजाओं का योग हमें कितना दिया है, 21। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितने में से, 147 में से। सही है, 21 से इसे काट दे, 7 बार कटेगा, 7 पंजे 35, 35 आंसर है। ठीक है भाई, भाई अगर परिमाप दिया है तो तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है, मतलब इस 147, ये जो है ये योग है इन सब का। सलोनी 1 मिनट, बताए सलोनी, हाथ गलती से उठ गया या आपको कुछ पूछना है? बोलो भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मुझे लग रहा है गलती से उठ गया है आपका हाथ। अच्छा देखो, कोई बात नहीं, समझ रहे बात को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, पेरीमीटर का मतलब ही क्या है कि तीनों भुजाओं का योग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी तीन धावक एक समान दूरी 2 4 3 के अनुपात के समयों में तय करते हैं, उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात करें। 3 runners ABC cover the same distance in the ratio of time 4:4:3. Find the ratio of their speed. देखो यहाँ पे समझना, कुछ करने जैसी बात है नहीं। वो कह रहा है कि दूरी इतने समय में तय करते हैं और गति का अनुपात बताओ। जरा ध्यान से देखो, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और रेशियो की पिछली शीट में हमने देखा था दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, के स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है टाइम के। मतलब अगर आपको टाइम दे रखा हो तो उसे 1 के बटे में रखेंगे तो हमें चालों का अनुपात मिलेगा। यही मतलब है ना इस फॉर्मूले का, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं भाई? तो जो समय का अनुपात दिया है उसको अगर 1 के बटे में रखेंगे तो चाल का अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही टाइम बराबर होता है 1 बटे स्पीड के, या कहें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल। अगर आपको चाल का अनुपात दिया हो तो आप उसे 1 के बटे में रख के समय का अनुपात निकाल लेंगे।
समय का अनुपात दिया है तो उसे 1 के बटे में रख के चाल का अनुपात निकालें। तो जब ये कह रहा है इतने समय लेते हैं, तो इसका मतलब चाल कितनी रही होगी, 1/2, 1/4 और 1/3। हालांकि बात सिर्फ समझ की है, आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ना ये लिखना है। आप यहीं पे अगर जानते कि समय का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है और चाल का अनुपात निकालना है, तो पहले वाले को छुपा लेते, बाकी दोनों की गुणा कर लेते। भाई अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसे छुपा लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 तिया 12। फिर बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, इसे छुपा लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 तिया 6। फिर इसको हटा लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा 8। ये 2 से कट जाएगा, 6 3 4, तो आपका आंसर कौन होगा, डी, 6 3 4। ये कुछ भी नहीं करना है, ना ये करना है ना ये करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको टाइम का रेशियो दिया है तो आप चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, और चाल का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात निकाल सकते हैं। हाँ भाई देखें, आगे बढ़े, बिल्कुल ऐसा ही अगला है। कह रहा है 3 कारों की गतियों का अनुपात 1:4:5 है, इनके द्वारा समान दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या हो। देखो अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब इस स्पीड को अगर 1 के बटे में रखेंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। तो ये जो स्पीड है हम बटे में रखें क्यों, हम मान लेते हैं हमने बटे में रख दिया है, और जब बटे में रखोगे तो ये कितना होगा, 1/1, 1/1 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। और अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो आप इसका क्या रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को गुणा कर दो, 4 पंजे 20। फिर इस बीच वाले को छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 5 और यहाँ पे 4, मतलब 20 5 और 4, आंसर क्या होगा, सी। पूरा सॉल्व करने नहीं जाना है, यहीं पे देख लेते आप, इसी को पहले को छुपा लेते, बाकी दोनों को गुणा करते, 4 पंजे 20। फिर बीच वाले को छुपा लेते, पहले और आखिरी की गुणा करते 5। फिर लास्ट वाले को छुपा लेते, पहले दूसरे की गुणा करते 4, 20 5 4, आंसर होता भी। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, आपको दिया है 3 नंबर्स का रेशियो, 3 संख्या है, 1/8, 2/5 और 3/4 के अनुपात में है। ठीक है ना भाई, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो साइड में इसमें कमेंट का ऑप्शन भी होता है, चैट का, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर दें व्हाट्सएप पे। और अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपके ऐप के कॉर्नर में ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आता होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको आवाज आने लगेगी। ठीक है ना, एक स्पीकर सा बना होगा, 1/8, 2/5, 3/4। ठीक है, इसके अनुपात में 3 संख्याएं, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 75.25 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, सही है।
तो कोई खास बात तो है नहीं इसमें। देखो कुछ लोग आज नए आए हैं, तो आप लोग ध्यान देना कि इसमें रेशियो में एक शीट हो चुकी, ठीक है ना। ये दूसरी शीट है जो हमने आज स्टार्ट की है। तो आप लोग दूसरी शीट मैंने ग्रुप में दे दी है, या फिर आपने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है तो हम लोग दोबारा से रीशेयर कर देंगे, ठीक है ना। आप वहां से डाउनलोड कर लेना। पहली वाली भी दे देंगे, वो भी डाउनलोड कर लेना। देखो इसमें क्या है कि आपको रेशियो निकालना है इन सारे नंबर्स का। तो आप क्या करो, इसको जैसे भी कर लो। देखो मैंने आपको तीन तरीके बताए, या तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो 8 5 4 से कटता हो, या जो तरीका आप जानते हो वो कर लो। आप एलसीएम लेना जानते हो आसानी से, एलसीएम ले लो। 8 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 40। 8 से काट दो 5 आ जाएगा, 5 से काट दो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 4 से काट दो 10 दिया 30 आ जाएगा। तीनों संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 75.25 है। तो सबसे बड़ी है 30, सबसे छोटी है 5, दोनों का अंतर हमें रेशियो में कितना नजर आ रहा है, 25। रेशियो में 25 और नंबर में कितना है, 75.25। समझ रहे ना भाई। जो रेशियो हमें पता होता है उसे अपॉन में रखते हैं, और जिस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे ऊपर रखते हैं। फिर जो हमें निकालना है उससे यहाँ पे गुणा करेंगे। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, और निकालना क्या है, तीनों संख्याएं निकालनी है। तो इसे 75 से इसे काट दो, 75 25 दिया 75, फिर पॉइंट, फिर जीरो, फिर एक, 3.01। पहली संख्या निकालनी है तो 5 की इससे गुणा करेंगे, तो 15.05। ऐसा ऑप्शन एक ही है। 16 से गुणा करेंगे, 16 दिया 48, 48.16। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सी आंसर होगा। बिल्कुल सही, फिफ्थ का सी। वीरेंद्र, सुमन, वर्तिका, सलोनी, हिमांशु, नितिन, ललित, दीपक, वीरेंद्र। सही है भाई, सारे लोग कमेंट करो, आप लोग सॉल्यूशन करो और कॉपी पेन लेके बैठो। ये पूरी रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास से ज्यादा है। जब ये खत्म हो जाएगा क्लास तो मैं आपको इस पे एक क्विज दूंगा, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन लगा के देखना कि आपने कितना सीखा है। सब कुछ ग्रुप में ही मिलेगा, लिंक वहीं मिलेगा, ठीक है। देखे ध्यान से, अगला कह रहा है कि 8551 को ए बी और सी में 1/2 3/4 7/8 में विभाजित किया गया। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर ज्ञात करें, ठीक है ना, यही बता रहे हैं। देखें फाइंड कर लेते हैं। 8551 को बांटा 1/2 3/4 7/8। तो 1/2 3/4 और 7/8 का आप एक सही रेशियो निकालें। एलसीएम ले लें, एलसीएम 8 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये 4 दूनी 8, 2 तिया 6, और ये 7। किसी को एलसीएम ना लेना आता हो तो बताएं, ठीक है ना। 4 6 7 के रेशियो में नंबर है, और कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटे भाग का अंतर बताएं। तो ये तो आपको टोटल वैल्यू दे रखी है 8551। अगर इन्हें जोड़े तो कितना आता है, 17। 7 6 13 4 17। 17 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी क्वेश्चन में, 8551। और आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर। देखो सबसे छोटी है 4, सबसे बड़ी है 7, इनमें अंतर है 3 रेशो का। तो आपको 3 की वैल्यू बतानी है, सही है ना। 17 की वैल्यू आपको दी है, तीनों का योग आपको दिया है, और इन दोनों का अंतर बताना है। तो जो रेशियो आपको दिया होता है उसे नीचे रखते हैं, उसकी वैल्यू को ऊपर रखते हैं, और जिस रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है उसे गुणा करते हैं। 17 से काट दो, 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 1509 आंसर होना चाहिए। आंसर शुड बी बी। 8581 दिया है, नहीं 8551 दिया है। मैंने अभी आपसे कहा था अगर हिंदी इंग्लिश में कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो आप हिंदी वाली वैल्यूज को देखेंगे। हो जाता है, रात को बैठ के तो तैयार किए, नींद आ रही थी, लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रात को डाल दूंगा, तो रात को मैंने शीट डाल दी, ठीक है ना।
थोड़ा बहुत हो जाता है। ये जब ठीक हो जाएगी तो आप ये वाली शीट जो अभी डाउनलोड की है इसे डिलीट कर देना, मैं आपको पूरी करेक्ट शीट बाद में फिर से दे दूँ। भाई डिलीट ही तो करना है, अभी इससे काम चला लो। अगर कुछ इसमें गड़बड़ निकलेंगी वो साथ के साथ ठीक हो जाएंगी, फिर मैं आपको करेक्ट वाली शीट जो है दे दूंगा। जैसे रेशियो की पहली वाली बिल्कुल करेक्ट शीट विद आंसर मैंने कल ही दी है ग्रुप पे, कल शाम को। जिन लोगों ने नहीं की है, पुरानी जितनी है आपके पास रेशियो की शीट डिलीट कर देना, वो वाली डाउनलोड कर लेना, उसमें आंसर भी टिक है और सारी शीट करेक्ट है वो। इसे ध्यान से देखें। एक 600 रुपए की राशि को 1/2, 1/3, 1/5 में विभाजित करने की बजाय, अब देखो यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा अलग है, तो मैंने कहा कि हिंदी वाले को देखना। यहाँ पे 1/5, 1/5 में विभाजित करने की बजाय 2, 3, 5 में विभाजित कर दिया गया। तो बताएं किसको कितने ज्यादा रुपए मिले, ठीक है ना। सही है भाई, बहुत इजी है, कुछ खास करने को नहीं है, थोड़ी समझ लगाओगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी से हो जाएगा। देखो भाई इन्होंने ये 620 रुपए 1/2, 1/3, 1/5 के रेशियो में बांटने थे। अब जैसे कोई कम समझ वाला आदमी होगा, उसे लगेगा 1/2, 1/3, 1/5 में बांटो या 2:3:5 में बांटो, बात तो एक ही। लेकिन दोनों में काफी फर्क है, ठीक है ना। दोनों में काफी फर्क है। कैसे? देखो भाई 1, 2, 5 का सही रेशियो कितना आएगा, फिर वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छुपा लो क्योंकि ऊपर एक है। अगर 2 को छुपा लेंगे तो 3×5 = 15, 3 को छुपा लेंगे तो 2×5 = 10 और 5 को छुपा लेंगे तो 6। असल में 15, 10, 6 के अनुपात में बांटनी थी संख्या, और बांट दी 2, 3, 5 के अनुपात में। तो कह रहा है किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर वो सही सही बांटता तो ए को सबसे ज्यादा रुपए मिलते इस वाले को, उससे कम इसे, और सबसे कम इसे मिलते। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जिसे सबसे ज्यादा मिलने थे सबसे कम मिले, बीच वाले को बीच वाले, और जिसे सबसे कम मिलने थे सबसे ज्यादा मिले। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि ये जो तीसरा वाला है सी जो है, इसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा भाई। जिसे सबसे कम मिलने थे बांटने में, रुपए तो वही 620 थे, जिसे सबसे कम मिलने थे उसे सबसे ज्यादा मिले। तो अगर मैं कहूं कि सी को हिस्सा मिलना कितना चाहिए था, तो 620 का टोटल कितना है, 15, 6, 21, 10, 31, 6/31 मिलना था। में टोटल कितना है, 31। 31 में से 6 मिलना था, मतलब इसे मिलना कितना था, 120 रुपए। और उसे मिल कितने गए, जरा ध्यान से देखो। उसे मिल गए इस रेशियो में, टोटल कितना आ रहा है, 10। 620 का 5/10, टोटल कितना है, 10। 10 में से 5 किसे मिल गए, सी को मिल गए। ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ है, 62 पंजे 310। मतलब कितने का लाभ हो गया इसे, अगर ये 110 310 होता तो 200 190 रुपए। तो सी को लाभ हुआ है 190 का, मतलब आपका आंसर है नन ऑफ दीज। भाई आंसर कौन होगा, नन ऑफ दीज। जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन 2-1 दिन जब आप रहेंगे इस क्लास में तो आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा। ये जो पुराने वाले हैं ये तो अब ऑफलाइन क्लास लेने को ही नहीं राजी, ये तो कह रहे कि ऑनलाइन ही ठीक है, घर से निकलना नहीं पड़ता और मजा भी पूरा। ठीक है भाई, समझ पा रहे बात को। हाँ हिमांशु आपका सही आया था, 190। 190 रुपए का सी को फायदा होगा। आप चाहो तो बाकी दो की वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेशियो से साफ पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। इसमें किसी को कोई डाउट हो
देखो साइड में चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप चैट में आंसर भी पोस्ट कर सकते हो और ये भी पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ नहीं आया। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो साथ के साथ कि ये बात समझ में नहीं आई। आप इसमें हैंड रेज का एक ऑप्शन आता है, रेज योर हैंड। आप अगर वहां से रेज योर हैंड करेंगे तो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा, आप बोल के मुझसे पूछ सकते हो कि आप क्या पूछना चाहते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। देखें अगला, थोड़ा सा अलग टाइप है पिछले वाले से। पिछला वाला पूरा एक ही टाइप था, जो अभी हमने 7 क्वेश्चन किए इससे पहले, सब सेम ही थे। देखो ये आपको दिया है 6a बराबर 5b बराबर 4c। तो आप ध्यान रखना, अगर कभी रेशियो आपको ऐसे दिया हो तो आप इसे दो तरह से रेशियो फाइंड कर सकते हो। एक तरीका तो वही है जो हम पिछले वाले में लगा रहे थे, कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसे छुपा लो। एबीसी का अगर आपको रेशियो लिखना हो, पूरा समझना, देखो दो तरीके। एबीसी का अगर रेशियो निकालना है और वैल्यू ऐसे बराबर बराबर में दे रखी है, रेशियो में नहीं, बराबर बराबर में दे रखी है, तो आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छुपा लें। इस 6a को छुपा लें, बाकी दोनों को गुणा करें, 5 और 4 की गुणा करेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी 20। अगर 5b को छुपा लें तो 6 4 की गुणा करेंगे, b की वैल्यू आएगी 24। अगर 4c को छुपा ले तो 6 पंजे 30 की वैल्यू आ जाएगी c की। ठीक है ना, इसे काट लें, जिससे कट जाएगा, जैसे 2 से ये कट जाएगा, 10 12 और 15, तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर होगा सी। एक दूसरा तरीका है कि आप ऐसे ना करें, आप ऐसे करें, समझना पूरी बात, कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ ले जो 6 5 और 4 से कटता हो। ऐसा नंबर जो 6 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, मतलब 6 5 4 का एलसीएम मतलब 60। अगर 60 को 6 से भाग देंगे तो 6 तिसावन 60, 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60। तो देखो रेशियो आ गया 10 12 15 का, ये जो वैल्यू आएंगी यही रेशियो, एबीसी का रेशियो 10 12 15। देखो किसी को समझ में नहीं आया तो यही बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी तरह से। कई बार वर्ड प्रॉब्लम होती है, कई बार वैसे। सही है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, 9वां ही है ना। कह रहा है ए का दुगना बी के 3 गुने और सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। देखो कुछ करना नहीं है, जैसे दिया है वैसे ही लिख लो। ए का 2 गुना मतलब 2a, बी के 3 गुने मतलब 3b, और सी के 5 गुने के बराबर है तो 3c, सॉरी 5c, सी के 5 गुने के बराबर है। तो एबीसी का रेशियो बताना है। तो मैंने आपसे कहा कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 2 3 5 से कट जाए। तो ऐसा नंबर कौन होगा, 30 होगा, 2 तिया 6 पंजे 30, इसको 2 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 10 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा।
ठीक है ना भाई। अगर 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, 3 से काटेंगे 10 आएगा, 5 से काटेंगे 6 आएगा, तो 15, 10 और 6 का रेशियो आ जाएगा। या जैसे मैंने कहा कि इस 2a को छुपा लो, इन दोनों की गुणा करो, 3 पंजे 15, फिर इस 3b को छुपा लो, 2 पंजे 10, और फिर इस 5c को छुपा लो, 2 तिया 6। देखो जो लोग बीच में ज्वाइन हुए और उन्हें लगे कि कुछ समझ में नहीं आया, तो थोड़ी देर बाद क्लास खत्म जब होगी उसके आधे घंटे तक मैं आपको ये वीडियो यूट्यूब पे डाल के लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप पूरी वीडियो यूट्यूब से देख लेना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा शुरू से। ठीक है ना। जिस किसी को भी कोई दिक्कत है, 1-2 दिन तो टेक्नोलॉजी समझ में आने में लग जाती है, क्योंकि कभी हम लोगों ने यूज नहीं की, मैंने तो खुद ही नहीं यूज की थी। ठीक है, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। अगले पे चलते हैं, फिर से सेम ही है। कह रहा है 10,500 रुपए एबीसी में इस तरह बांटे के ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर है। तो देखो भाई, ए के हिस्से का 3 गुना 3 है, बी के हिस्से का 6 गुना तो 6b, और सी के हिस्से का 5 गुना मतलब 5c आपस में बराबर है, इक्वल है, हमने तीनों को बराबर रख दिया। कह रहा है बी को कितने रुपए मिलेंगे ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये जो है ये रेशियो नहीं, एबीसी का रेशियो निकालें। कैसे निकालें भाई? वही तरीका, एबीसी का रेशियो कैसे निकालें? ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 3, 6 और 5 से कट जाता हो। तो ऐसा नंबर 30 है, 3 से काटेंगे 10, 6 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 6, तो 10, 5 और 6 का रेशियो है एबीसी का। हमें सी का हिस्सा निकालना है। टोटल कितने में से? 10,500 में से सी का हिस्सा कितना है? 6 रेशियो कितने में से? 6, 5, 11, 10, 21 में से। भाई यही तो। कैसे रेशियो निकालते हैं आपको पता है? सबको जोड़ के अपॉन में रखते हैं, नीचे रखते हैं, और जो निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं। 21 से इसे काट दो, ये 5 बार कट जाएगा, 500, 6 पंजे 30, 3,000। कितना आएगा आंसर? नन ऑफ दीज आएगा भाई। या मैंने कुछ गड़बड़ किया है? 5 6 30, 6 पंजे 30, 3 दसावन 30। सर बी का पार्ट निकालना है। अच्छा बी का पार्ट निकालना है, रुक जाओ भाई। बी का पार्ट देख लो, 10,500 में बी का पार्ट कितना है? 5। देखो बी का रेशियो कितना है? 5। कितने में से? 21 में से। तो 21 से इसे काट दो, 5 पंजे 25, 2500 आंसर आएगा। आंसर आएगा 2500। बढ़िया जाकिर, अनुभव, वीरेंद्र, रूप, ललित, उर्वी, दीपक, वर्तिका, आकाश, सलोनी, सही है भाई आपके आंसर। बहुत बढ़िया। देखो जो लोग नए हैं वहां साइड में देखो, देखो ये वाला सेशन एक्सपायर हो गया। मैं आपको नए सेशन का लिंक भेजता हूँ वहां पे ग्रुप में, तो अभी 2-3 मिनट में आएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। ठीक है ना। ये वाला लिंक एक्सपायर हो गया है, मैं अभी नया लिंक भेजता हूँ, आप तुरंत उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारे लोग ग्रुप में मिलो, व्हाट्सएप ग्रुप में।